ओम नमस्ते जी। पुस्तक नाम ब्रह्मचर्य के साधन, लेखक स्वामी ओमानंद जी सरस्वती। हम 9वां भाग भोजन विषय को लेकर के आपके समक्ष व्याख्यान कर रहे हैं। भोजन संबंधी तृतीय श्रव्य कणिका है, जिसका अभिशीर्षक आ रहा है दूध। गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि अनेक पशुओं का दूध प्रयोग में लाया जाता है, किंतु गो दुग्ध ही सर्वश्रेष्ठ और अमृत है। महाभारत में आया है, अमृतम वै गवाम क्षीरम, अर्थात गोदुग्ध ही वास्तव में अमृत है। हमारे शरीर के लिए दूध की अत्यधिक आवश्यकता है। यदि बच्चे को दूध यथोचित मात्रा में नहीं मिलता तो उसके शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। वैसे तो दूध सभी अवस्थाओं में श्रेष्ठ और पथ्य है, किंतु वृद्धि अवस्था में 16 वर्ष से 40 वर्ष तक नवयुवकों के लिए अत्यावश्यक है। क्षीर मोजस्करम पुंसाम तथा पयसा वर्धते तनुः, इसके अनुसार दूध से बल, वीर्य, ओज, कांति और शरीर की वृद्धि होती है। अतः प्रतिदिन के भोजन में दूध का अपना विशिष्ट स्थान है। दूध सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण भोजन है। डॉक्टरों के मतानुसार इसमें विटामिन ए, बी, डी, जी होते हैं। दूध में सभी पोषक एवं जीवनीय तत्व विद्यमान है। अतः केवल दुग्धाहार से ही शरीर का पूर्ण विकास हो सकता है। संसार में इसके तुल्य अन्य कोई पदार्थ नहीं जिस पर जीवन निर्वाह या शरीर का विकास किया जा सके। गो माता की यह अद्वितीय देन है। धन्वंतरीय निघंटु में गोदुग्ध के गुण इस प्रकार लिखे हैं। पथ्यम रसायनम बल्यम हृदयम मेदम गवाम्पयः आयुष्यम पुंस्त्वकृद्धात रक्त विकारनु सुवर्णादि षष्ठो वर्गः। गोदुग्ध पथ्य यानी सब रोगों व अवस्थाओं में सेवन करने योग्य, रसायन बलकारक, हृदय के लिए हितकारी, मेधा बुद्धि को बनाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, पुंस्त्व शक्ति अर्थात वीर्यवर्धक, वातनाशक और रक्त पित्त के विकारों को दूर करने वाला है। दूध को हमारे शास्त्रकारों ने सद्यः शुक्रकरम पयः तत्काल वीर्यवर्धक लिखा है। इसी प्रकार चरक, सुश्रुत आदि सभी आयुर्वेदीय ग्रंथों में गोदुग्ध की महिमा और गुण बतलाए हैं। आजकल गोवंश की रक्षा नहीं की जाती, उसके स्थान पर भैंसों का पाला जाता है और उन्हीं का घी, दूध आदि सेवन किया जाता है, किंतु भैंस का दूध हानिकारक है। गाय और भैंस के दूध की तुलना। प्रथम, गाय का दूध मधुर, स्निग्ध, शीतल, वात पित्त कफनाशक, फेफड़ों के लिए लाभकारी, क्षय रोग को दूर करने वाला तथा नस और नाड़ियों को स्निग्ध करने वाला है। अस्थि मार्दव रैकेट्स से क्षीण होने वाले बालक के लिए गाय का दूध अमृत के समान प्राणवर्धक है। जिन बालकों के नेत्रों की ज्योति क्षीण हो गई है या जो रक्तक्षय या पांडु रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए भी यह अत्यंत उपकारी औषध है। बराबर सेवन करने से सभी व्याधियां दूर होती हैं एवं बुढ़ापा शीघ्र नहीं आता। धारोष्ण पीने से अमृत तुल्य है, यह 2 घंटे में पचता है। दूसरा है, भैंस का दूध उपर्युक्त कई रोगों के लिए तो बिल्कुल निकम्मा है तथा कई रोगों पर कुछ लाभकारी भी है, तो बहुत कम मात्रा में। यह मधुर, भारी, गर्म, वीर्यवर्धक, चिकना, कफ और वायुकारक, आलस्य पैदा करने वाला, मंदाग्नि तथा छूत की व्याधियों को बुलाने वाला है। धारोष्ण तो जहर है, 9 घंटे में पचता है, पीने से नींद सताती है। अनिद्रा रोग में औषध रूप में दिया जाता है, उसमें बड़ी गर्मी रहती है, इसलिए भैंस के दूध आदि पदार्थों के गुण शीघ्र ही शरीर से बाहर हो जाते हैं और देर तक शरीर में शक्ति को नहीं रख सकते। तीसरी बात, गऊ के दूध में विटामिन ए, डी बहुत अधिक होते हैं। गऊ तेज धूप में गोचर भूमि में चरकर अपने दूध को सूर्य किरणों द्वारा उपयोगी बनाती है और भैंस धूप में नहीं चर सकती। चतुर्थ है, गोदुग्ध में आयोडीन और कैरोटीन होते हैं जो भैंस के दूध में नहीं होते। कैरोटीन ही विटामिनों के गुणों को सुरक्षित रखता है। गाय के दूध के स्नेह पदार्थ में जहां यह 20 यूनिट है, वहां भैंस के दूध के स्नेह पदार्थ में 2 यूनिट से भी कम है।
गाय के दूध को उबालने पर उसकी मलाई में जो पीला रंग आता है वह इस कैरोटीन पदार्थ के कारण ही आता है। भैंस के दूध में यह पदार्थ नहीं है, इसलिए उसका नवनीत मक्खन घी एकदम सफेद होता है। 5वां है, गोदुग्ध का प्रोटीन अधिक आसानी से पच जाता है, वीर्यवर्धक है तथा और रोगों को भगाने वाला है। 1 से 2 घंटे में पच जाता है। पुरुषार्थ, शांति, चुस्ती लाने वाला सात्विक आहार है। 6ठी बात है, गौ का दुग्ध दैवी तथा भैंस का दूध आसुरी है। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, आलस्य, मंदाग्नि कारक, गरम, भारी, मंदबुद्धि तामसी आहार है। अंग्रेजी में कहावत है, काउ मिल्क एंड हनी आर द रूट ऑफ ब्यूटी, यानी गोदुग्ध और मधु यानी शहद सौंदर्य के मूल कारण हैं। डॉक्टरों का यह अनुभव है कि धारणा शक्ति को तीव्र बनाने तथा इसको टिकाए रखने में यह बहुत सहायक है, किंतु वह गुण भैंस के दूध में नहीं है। गोदुग्ध बलदायक, आयुवर्धक, शीतल, कफ और पित्त के विकारों को शांत करता है। हृदय के लिए हितकारी, रुचिकारक, बुद्धि तथा अत्यधिक वीर्यवर्धक, स्वादु, रसायन और जीवनीय है। आंखों के लिए हितकारी तथा रस और पाक में मधुर है। जबकि महिषी यानी भैंस का दुग्ध गाय के दूध से बाहरी, शीतल और स्निग्ध होता है। महाभिष्यंदी, निद्रा, आलस्य और प्रमादजनक, जठराग्नि को मंद करने वाला और बलदायक है, किंतु भैंस का दूध कामोद्दीपक है, अतः ब्रह्मचारी के लिए विशेष हानिकारक है। अब बकरी के दूध का वर्णन करते हैं। अजापयः, बकरी के दूध के गुण भी लगभग गाय के दूध से मिलते हैं। यह विशेषतया कृश शरीर वाले दुबले पितले व्यक्तियों के लिए हितकर है। श्वास, कास, रक्तपित्त और त्रिदोष नाशक है। अब अविकपयः, भेड़ का दूध। भेड़ का दूध मधुर, स्निग्ध, गुरु, पित्त और कफ कारक है। केवल वात व्याधियों में पथ्य है। स्थूलता और प्रमेह नाशक है। आगे उष्ट्रीपयः, ऊंटनी का दूध। ऊंटनी का दूध रूक्ष, उष्ण, कुछ लवण, लघु और स्वादु है। वात और कफ के रोग, गुल्मोदर, शोफ, अफारा, कृमि, कुष्ठ, बवासीर और विषनाशक है। अब हस्तिनीपयः, हाथनी का दूध। यह भारी, बलदायक, स्निग्ध, अतिशीतल, मधुर, नेत्र ज्योति वर्धक तथा शरीर को अत्यंत दृढ़ करने वाला है। अश्वापयः, घोड़ी का दूध। खट्टा, नमकीन, दीपन, लघु, बल कांतिदायक और श्वास तथा वातनाशक है। अब गर्दभीपयः, गधी का दूध। मधुर, अम्ल, रूक्ष और दीपन है। श्वास कास नाशक है तथा बच्चों के सभी रोगों को दूर करता है। मानुषीपयः, स्त्री का दूध। मधुर, शीतल, लघु, स्निग्ध, तृप्तिकारक, दीपन, बलवर्धक, जीवन, नेत्रों के लिए हितकारी, रक्तपित्त तथा नेत्र पीड़ा को नष्ट करता है। नस्य लेने और आंखों में डालने के लिए पथ्य है। घृत यानी घी। दूध की भांति घी का भी भोजन में अपना विशिष्ट स्थान है। घी के अभाव में भोजन में स्वादिष्टता और स्निग्धता नहीं आती। घी के संयोग से सभी भोज्य पदार्थ उत्तम, स्वादिष्ट और बलदायक हो जाते हैं। आयुर्वै घृतम के अनुसार घी से आयु बढ़ती है और वेद में आया है, घृतेन त्वम तन्वम वर्धयस्व, यजुर्वेद 12:44, अर्थात घी से शरीर की वृद्धि होती है। महर्षि धन्वंतरी जी महाराज ने घृत के गुण इस प्रकार बतलाए हैं, लिखे हैं। शस्तम धी स्मृति मेधाग्नि बलायु शुक्र चक्षुषाम बलवृद्ध प्रजाकांति सौकुमार्य स्थिरार्थिनाम शतक्षीण परिसर्प शस्त्राग्निग्लपितात्मनाम विपाके मधुरम शीतम वातपित्त विशापहम चाक्षुष्यम बलमग्र्यम च गव्यम सर्पिर्गुणोत्तरम। धन्वंतरीय निघंटौ षष्ठो वर्ग, अर्थात गाय का घी बुद्धि, स्मरण शक्ति, मेधा, धारणावती बुद्धि, अग्नि, जाठराग्नि,
बल, आयु, वीर्य, नेत्र ज्योति, बालक, बूढ़े, प्रजा, संतान, कांति, तेज तथा सौकुमार्य युवावस्था की स्थिरता के लिए हितकारी व लाभदायक है। गाय का घी पाक में मधुर और शीतल है। वात रोगों, पित्त रोगों तथा सभी प्रकार के विषों यानी जहरों को नष्ट करने वाला है। क्षतक्षीण यानी निर्बल, परिसर्प रोग तथा शस्त्र और अग्नि से पीड़ित के लिए लाभदायक है। चक्षु के लिए हितकारी अर्थात नेत्र ज्योति वर्धक है और सबसे अधिक गुण वाला है। सुश्रुत शास्त्र में भी गो घृत के गुण इसी प्रकार लिखे हैं। श्री नरहरि जी राजनिघंटु में लिखते हैं, गाय का घी वात श्लेष्म हारक, श्रम निवारक, हृदय को हितकारी व शरीर को स्थिरता देने वाला है। और यह भी लिखते हैं कि गव्यम हव्यतमम घृतम बहुगुणम भोग्यम भवेद भाग्यतः। राजनिघंटो पंचदशो वर्ग। गौ का घी हव्यतम अर्थात हवन के लिए सर्वश्रेष्ठ और बहुगुण युक्त है। यह बड़े सौभाग्यशाली मनुष्यों को ही खाने को मिलता है। यथार्थ में गोपालक ही शुद्ध गोघृत का सेवन करते हैं। शालिग्राम निघंटु में गाय के घृत के गुण इस प्रकार लिखे हैं, गाय का घी अमृत के समान गुणकारी और रसायन है तथा सब घृतों में उत्तम है, यही प्रशंसनीय है। भाव प्रकाश निघंटु में भी गोघृत को इससे भिन्न कुरूपतापाय तथा राक्षस नाशक मंगल रूप रसायन सुंदर संपूर्ण घृतों में उत्तम बतलाया है। इसी प्रकार दही यानी तक्र, छाछ आदि की भी स्वास्थ्य रक्षा के लिए उत्तम है। दही और तक्र के सेवन से पाचन प्रणाली अपना कार्य सुचारू रूप से करती है। पेट के सभी विकार नष्ट होकर उदर निरोग रहता है। निघंटुकार ने लिखा है कि न तक्र सेवी व्यथते कदाचित अर्थात तक्र का सेवन करने वाला कभी रोगी नहीं होता। आगे शीर्षक है फलाहार। दुग्धाहार के पश्चात दूसरा क्रमांक है फलाहार का। कुछ लोग फलाहार को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, परंतु इसमें मल भाग अधिक होने से सर्वश्रेष्ठ तो दुग्धाहार ही है। फलाहार दुग्धाहार से हीन तथा अन्नों से उत्तम है। फलों में बल, वीर्य, कांति और ओज को बढ़ाने की शक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। फलाहार से सत्व शक्ति की वृद्धि होती है, मन की चंचलता नष्ट होती है और स्वास्थ्य भी अत्युत्तम हो जाता है। फल ताजा और पके हुए एवं जो दूषित न हो वे ही उपादेय हैं। जो फल गुणों की दृष्टि से उत्तम हैं, उनकी प्रकृति के अनुसार सोच विचार कर ग्रहण करना चाहिए। प्रथम है अंजीर। अंजीर का फल अत्यंत शीतल है, रक्त पित्त को तत्काल दूर करता है, पित्त और शिर के विकारों में प्रथम पथ्य है तथा नाक से रक्त गिरने नक्सिर में विशेष लाभदायक है। इसका सेवन ब्रह्मचारी तथा स्वास्थ्य प्रेमियों के लिए अत्यंत हितकर है। प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगला फल है शहतूत। पके शहतूत गुरु, स्वादु, शीतल, वात पित्त नाशक होते हैं और कच्चे भारी, सारक, खट्टे, उष्ण और रक्तपित्त कारक होते हैं। थोड़ी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। खांसी, जुकाम, गले के रोगों के लिए हितकर है। अगला फल है आंवला। आंवला किंचित कटु, खट्टा, मधुर, शीतल, हल्का, दाह, पित्त, वमन, प्रमेह, शोष, अरुचि, रक्तपित्त, आधमान, मलबद्धता को नष्ट करता है। केशों के लिए हितकारी, रसायन, जरा और त्रिदोष नाशक है। खट्टेपन से वात का, मधुरता और शीतलता से पित्त का तथा कशैलापन और रुक्षता से कफ का नाश करता है। सूखा आंवला कटु, अम्ल, तिक्त, मीठा, कशैला, केश और नेत्रों के लिए हितकारी और वीर्यवर्धक है। त्रिषा, मेद, विष और त्रिदोष नाशक है। केवल आंवला की खटाई ही ऐसी है जो हानि नहीं करती। अगला है अंगूर। अंगूर सर्वश्रेष्ठ फल है। यह रुचिकारक, वीर्यवर्धक, शीतल, मधुर, स्निग्ध है। स्वर और आंखों के लिए हितकारी, वात, रक्तपित्त, ज्वर, श्वास, वमन, कामला, दाह, त्रिषा आदि का नाश करता है। इसी प्रकार दाख और किशमिश भी लाभदायक हैं। अंगूर यदि खट्टा हो तो रक्तपित्त को करता है। इससे यथेच्छा सेवन करना चाहिए। अगला फल है आम। पका हुआ आम सुगंधित, मधुर, स्निग्ध, अत्यंत पुष्टिकारक, रुचिकारी, वातनाशक, हृदय के लिए हितकारी, शीतल, भारी, मलरोधक, प्रमेह नाशक, वर्ण को उज्जवल करने वाला, त्रिषा, वात तथा श्रमनाशक, बलवीर्य, मांस और कफ को बढ़ाता है।
आम के साथ दूध का सेवन अत्यंत लाभप्रद है। दूध के साथ आम चूसने से बलवीर्य की अत्यंत वृद्धि करता है। लघु, वात पित्त नाशक और शीघ्र पचता है। आम खट्टा होता है तथा बिना दूध के हानि करता है। कच्ची आंबियां कशैली, खट्टी, वात और रक्तपित्त कारक होती है। इसी प्रकार कच्चा बड़ा आम भी अत्यंत खट्टा, रुक्ष, त्रिदोष नाशक तथा रुधिर के रोगों को बढ़ाता है, अतः इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए कच्चा आम की खटाई अत्यंत हानिकारक है। आगे है अमरूद। अमरूद स्वादु, कशैला, अत्यंत शीतल, वात पित्त नाशक, कफ कारक, वीर्यवर्धक और रुचिकर है। इसका यथोचित सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है। किसी को यह कब्ज करता है तथा दस्त भी लगा देता है। आगे है केला। केला स्वादिष्ट, शीतल, पाक में मधुर, वीर्यवर्धक, पुष्टिकारक, रुचिप्रद, मांस को बढ़ाने वाला, क्षुधा, तृषा, नेत्र रोग और प्रमेह नाशक है। केले की जड़ कृमिनाशक है। सुखाकर कच्चे फलों का चूर्ण उत्तम पौष्टिक पदार्थ है। पुरानी खांसी में केले का शरबत उत्तम है, किसी किसी को कब्ज करता है। अगला है फल सेव। सेव वातपित्त नाशक, पुष्टिकारक, कफोवर्धक, भारी, शीतल, रुचिकारक और वीर्यवर्धक है। रस और पाक में मधुर है, खूब रक्त बढ़ाता है, इसका सेवन हितकारी है। अगला है नारंगी। यह मीठी, खट्टी, भारी, अति कठिनता से पचने वाली, वीर्यवर्धक और वातनाशक है। खट्टी नारंगी अत्यंत उष्ण होती है। नारंगी कब्जकारक, खट्टी और उष्ण होने से ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है, अतः उपादेय नहीं। मीठे संतरे थोड़ी मात्रा में सेवन कर सकते हैं। अगला फल है नाशपाती। नाशपाती भारी, वीर्यवर्धक, मधुर और त्रिदोष नाशक है। संस्कृत में इसका एक नाम अमृत फल भी है। यह अच्छा फल होता है। अगला फल है नींबू। नींबू उष्ण, पाचक, दीपन, खट्टा, त्रिदोष नाशक, नेत्रों के लिए हितकारी, अतिशय रुचिकारी, कटु, कशैला, हल्का होता है। कफ, वात, वमन, खांसी, कंठ रोग, क्षय, विषूचिका, आमवात, गुल्म और कृमियों को नष्ट करता है। पका हुआ नींबू गुणों में श्रेष्ठ होता है। ये कागजी नींबू के गुण हैं। ब्रह्मचारी के लिए नींबू हानिकारक है, चाहे वह कागजी ही क्यों न हो। मीठा नींबू या शरबती नींबू मधुर, भारी, वात पित्त, सर्पविष, रक्त विकार, शोथ, वमन, अरुचि तथा तृषा को नष्ट करता है। कफ संबंधी रोगों को दूर करता है, बलदायक और पुष्टिकारक है। कागजी नींबू और शरबती नींबू में केवल पत्तों का ही भेद होता है। कागजी के पत्ते छोटे और शरबती के पत्ते कुछ बड़े होते हैं। बिजौरा नींबू स्वादिष्ट, खट्टा, दीपन, हल्का, रक्तपित्त, कंठ और जिह्वा को शुद्ध करता है। हृदय के लिए हितकारी, श्वास, खांसी, अरुचि तथा तृषा को नष्ट करता है। कागजी, शरबती, मीठा नींबू, जंबीर, बिजौरा नींबू, चकोतरा, नारंगी, संतरा, बिहारी आदि अनेक भेद नींबू के हैं। अगला फल है इमली। कच्ची इमली अत्यंत खट्टी, उष्ण, मलरोधक, वातनाशक, अग्निदीपक, रक्तपित्त, कफ और रक्त को दूषित करती है, अतः स्वास्थ्य एवं ब्रह्मचर्य के प्रेमी को इसका सेवन सर्वथा नहीं करना चाहिए। संस्कार विधि वेदारंभ संस्कार में महर्षि दयानंद जी ने ब्रह्मचारी के लिए न अति खट्टा, अम्ली आदि लिखते हुए इमली खाने का निषेध किया है। दक्षिण भारत में इसके खाने का प्रचार बहुत है, वह हानिप्रद होने से सर्वथा त्याज्य है। अगला फल है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जलीय फल है। यह शीतल, स्वादिष्ट, भारी, ग्राही और वीर्यवर्धक है। वात तथा कफ कारक है। रक्त विकार और दाह को नष्ट करता है। अगला फल है कालिंद यानी तरबूज। तरबूज शीतल, ग्राही, पित्त, दृष्टि और वीर्य को नष्ट करता है। पकने पर उष्ण, खारी, पित्त कारक, वात और कफ को नष्ट करता है। इसका सेवन ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। अगला फल है पपीता, एरंड खरबूजा। पका हुआ पपीता मधुर, रुचिकारक, भारी, मलरोधक, कफकारी, वीर्यवर्धक, वात और उन्माद रोगों को नष्ट करता है। पाचन प्रणाली को ठीक करने में सहायक है। इसमें रोग के कीटाणुओं को छिन्न भिन्न करने की शक्ति है। अगला फल है खजूर। खजूर गुरु,
शीतल, हृदय के लिए हितकारी और तृप्तिकारक है। रस और पाक में मधुर, कफकारक तथा रक्तपित्त को जीतने वाली है। बलवीर्य वर्धक, कोठे की वायु, ज्वर, अतिसार, काश, श्वास आदि को दूर करती है। यह अधिकतर पश्चिमीय देशों में होती है। अगला फल है खरबूजा। खरबूजा बलदायक, मूत्रकारक, कोठे को शुद्ध करने वाला, भारी, स्निग्ध, शीतल, वीर्यवर्धक, अति स्वादिष्ट, वात तथा पित्तनाशक है। अगला फल है दाड़िम, अनार। अनार 3 प्रकार का होता है, मीठा, मीठा और खट्टा तथा केवल खट्टा। मीठा अनार त्रिदोष नाशक, त्रिषा, दाह, ज्वर, हृदय रोग, कंठ और मुख रोगों को दूर करता है। तृप्तिकारक, वीर्यवर्धक, हल्का, कुछ कषैला, मलरोधक, स्निग्ध, मेधाजनक और बलवर्धक है। श्रम, अरुचि और निर्बलता को दूर करता है। मीठा और खट्टा अनार दीपन करने वाला, रुचिकारी, कुछ पित्तकारक और हल्का होता है। खट्टा अनार वात कफ नाशक, पित्तकारक, अग्निदीपक और हल्का होता है। अनारदाना रुचिकारक, हृदय को प्रिय, दाह और त्रिषा का शमन करता है। अनार के फूल नाक से रक्त आने को रोकते हैं और इसका वल्कल कृमिनाशक, मलरोधक और रक्तातिसार को दूर करता है। अगला फल है नारिकेल यानी नारियल। नारियल का जल स्निग्ध, स्वादिष्ट, बलदायक, वीर्यवर्धक, रुचिकारक, बस्ती शोधक, पित्त और पिपासा को नष्ट करता है। साधारण नारियल स्वादु, पाक में मधुर, भारी, दुर्जर यानी कठिनता से पचने वाला, मदकारक, पित्तनाशक, कृमिवर्धक, जठराग्नि को मंद करता और कामदेव के बल को बढ़ाता है। अतः ब्रह्मचारी इसका सेवन न करे। अगला फल है बादाम। बादाम चिकना, गरम, वीर्यवर्धक, भारी और वातनाशक है। बादाम की गिरी वीर्यवर्धक, बलदायक, कफकारक और वात पित्त नाशक है। रक्त पित्त के रोगी के लिए ठीक नहीं। बादाम की गिरी को सायंकाल भिगोकर प्रातःकाल दूध या जल के साथ घोटकर पीने से शरीर और मस्तिष्क की खुश्की तथा उष्णता दूर होती है। बलवीर्य की वृद्धि होती है। बादाम का सेवन ब्रह्मचारी को इसी प्रकार करना चाहिए, अन्यथा उष्ण होने से हानिकारक है। आगे विषय सब्जियों का आ रहा है, जिसे हम आने वाली श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम।